ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् अध्यात्म रामायण के कल के प्रसंग को आगे लेकर के चलते हैं। अशोक वाटिका विध्वंस के बाद जब रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद हनुमान जी को बंदी बना करके रावण के समक्ष उपस्थित करता है, महादेव जी कहते हैं कि देवी पार्वती जिनका नाम लेकर के मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है, वो प्रभु स्वयं जिसके हृदय में विराजित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को बंधन कैसा। पर ब्रह्मपाश की मर्यादा रखने के लिए हनुमान जी स्वयं बंधन युक्त होकर के रावण के सम्मुख प्रस्तुत हुए। आगे भगवान शंकर कहते हैं कि देवी ऐसी स्थिति में जब जा रहे थे, यान्तं कपीन्द्रं धृतपाशबन्धनं, जब पाश के द्वारा बंधे हुए कपीन्द्र हनुमान जी जा रहे थे, विलोकयन्तं नगरं बिभीतवत्, बिल्कुल उसी प्रकार से अभिनय करते हुए जैसे डरे हुए हों। तो वहां के जो निवासी हैं, अताड़यन मुष्टितलय सुकोपना पौरा समन्तादनुयांत एक ही तुम, वो भी उनको डरा हुआ समझ करके हाथों से पैरों से मारने का प्रयास करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि ब्रह्मपाश तो उनको स्पर्श करके क्षण मात्र में ही ब्रह्मलोक को चला गया।
पर विशेष कार्य के संपादन की इच्छा से कुछ उन्हें विशेष कार्य करना है, इस कारण से वो बंधे हुए से रावण के सम्मुख उपस्थित किए गए। जैसे ही सम्मुख आते हैं तो रावण अपने मंत्री से, जिसका नाम प्रहस्त है, उससे कहता है कि प्रहस्त पृच्छैनमसौ किमागता। प्रहस्त, इससे पूछो कि ये यहां किस लिए आया है। किमत्र कार्यम कुत एव वानरः, इसका यहां कार्य क्या है और ये आया कहां से है। कुत एव, कहां का है। वनम किमर्थम सकलम विनाशितम, मेरी उस वाटिका का विनाश किस स्थिति में किया और क्यों किया। किमर्थम, क्या प्रयोजन है। हता किमर्थम मम राक्षसा बलात्, और मेरे राक्षसों का हठ पूर्वक इसने वध क्यों किया। क्या प्रयोजन है इससे, तो मेरा कोई प्रयोजन भी नहीं था। ततः प्रहस्तं हनुमन्तमादरात्, ततः प्रहस्तो हनुमन्तमादरात्, तब प्रहस्त आदरात् हनुमंतम पप्रच्छ, आदर पूर्वक हनुमान से पूछता है केन प्रहितोऽसि वानर, कि वानर तुम्हें यहां किसने भेजा है। भयं च ते मास्तु, तुम भय मत करो, भय मत करो। विमोक्ष से मया, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बस सत्यम वदस्वाखिल राज सन्निधौ, राजा के सम्मुख तुम सत्य बोल दो, सत्य सत्य बतलाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो जब ये वाणी सुनी प्रहस्त की तो हनुमान जी बोले मंत्रीवर सुनो, शृणु स्फुटम, स्पष्ट बात सुनो। देवगणाद्य मित्र हे, देवताओं के शत्रु यानी असुर राज सुनो। रामस्य दूतो अहम अशेष हृत स्थिते, अशेष हृत स्थिते रामस्य दूता अहम। प्रत्येक जीव मात्र के हृदय में निवास करने वाले भगवान राम का मैं दूत हूं। यस्याखिलेशस्य हृताधुना त्वया भार्यां स्वनाशाय सुनेव सद्धवीं, भार्या स्वनाशाय। कहा जिसकी पत्नी को तुम उसी प्रकार से
हरण करके लाए हो, जैसे कुत्ता यज्ञशाला में घुस जाए और हवि लेकर के भाग जाए, उनका मैं दूत हूं। और सुनाशाय हर्षाधुना, और ये कार्य तुमने जो किया है ये अपने विनाश के लिए किया है, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होना है। सराघवोऽभ्येत्य मतंग पर्वतम सुग्रीव मैत्री मनलस्य सन्निधौ। उन्हीं राम ने मतंग पर्वत पर आकर के, ऋषिमुख पर्वत पर आकर के मतंग आश्रम में सुग्रीव के साथ में अग्नि की साक्षी में मित्रता की है। कृत्वैक बाणेन निहत्य बालिनम, वो मैत्री करके और बाली को एक बाण से मारा है। सुग्रीव मेवाधिपतिम चकारतम, और उस किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को अर्पित कर दिया, उसको वहां का राजा नियुक्त कर दिया है। सवानराणाम अधिपो महाबली, वही सुग्रीव, महाबली सुग्रीव जो वानरों का अधिपति है। अब महाबलैर वानर यूथ कोटि भी, करोड़ों वानर यूथ पतियों के साथ में, उसके साथ में जो अन्य यूथ पति करोड़ों वानरों के सरदार लोग जो हैं वो उसके साथ में हैं। रामेण सार्धम सह लक्ष्मणेन भो प्रवर्षणे मर्षयुतोऽवतिष्ठते, वो राम के साथ है और ऐसे राम लक्ष्मण सहित प्रवर्षण गिरी पर इस समय क्रोध पूर्ण स्थिति में ठहरे हैं। उनकी ही प्रेरणा से वानरराज सुग्रीव ने अपने दूत चारों दिशाओं में भेजे हैं, 10 दिशाओं में भेजे हैं। संचोदितास्तेन महाहरीश्वरा धरा सुताम मार्गयितुम दिशो 10 दिशाओं में सीता के अन्वेषण के लिए दल भेजे। तत्राहमें कहा, उन्हीं में से मैं एक हूं। पवनात्मजः कपि, मैं कपि हूं पर पवनात्मजः वायुपुत्र हूं मैं। सीतां विचिन्वन् शनकैः समागता, सीता को खोजते हुए मैं यहां तक पहुंचा हूं। और मंत्रीवर प्रहस्त, मैंने दर्शन भी कर लिए। दृष्ट्वा मया पद्म पलाश लोचना, कमल के समान नेत्रों वाली उन सीता का मैंने आज दर्शन भी कर लिया। सीता का दर्शन भी कर लिया। कपित्वाद विपिनम विनाशितम, और ये वानर का स्वभाव है। विपिनम विनाशितम, कुछ उस वन में थोड़ा बहुत नुकसान भी कर दिया। वानरों की आदत होती है। कपि स्वभाव ते तो रूखा, ये कपि स्वभाव है। दृष्ट्वा तो हम रवसा समागतान माम हंतु कामान, इसके बाद में जब मैंने देखा कि मुझे मारने के लिए बहुत से लोग आ गए, धनुष बाण लेकर के आ गए,
धृत चाप सायकान, हंस को अमान माम, मुझे मारने के लिए आ गए। तो मया हतास्ते परिरक्षितम वपुः, तो मैंने उनको मारा अपनी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा में मैंने उनको मारा। प्रियो ही देहो खिल देहि नाम प्रभो, और अंत में अपना शरीर तो सबको प्रिय होता है, मैंने आत्मरक्षा के लिए उनको मारा। फिर भी अंत में तुम्हारे इस मेघनाद नामक योद्धा ने मुझे ब्रह्मपाश से बांध लिया। हनुमान जी कहते हैं कि ब्रह्मपाश का प्रभाव मेरे ऊपर कुछ नहीं हुआ, न होता है। ब्रह्मा स्पृष्ट्वैव माम ब्रह्म वर प्रभावतः त्यक्त्वा गतम सर्वमवैमि रावणम्। हे रावण, ब्रह्मा जी के वरदान का प्रभाव है कि मेरे ऊपर इन पाश इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं होता। तो वो ब्रह्म पाश जो था वो भी मेरे शरीर को स्पष्ट करके चला गया। तथाप्यहम बद्ध इव आगतो, फिर भी मैं उसी प्रकार से तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जैसे कि मैं बंधा हूं। हितम तव हितम प्रवक्तु कामः करुणा रसार्धी, मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ गई रावण, इसलिए तुम्हें कुछ कहने के लिए मैं यहां आ गया। ये जो कहता है रावण को पुरानी याद आती है। मैं आपको एक श्लोक देता हूं चंपू रामायण का, कि रावण का ज्यों ही दशानन दर्शन करता है उसे याद आ जाती है। एक बार ये कैलाश पर्वत पर गया था और वहां जाकर के इसने नंदीश्वर का परिहास किया था, हंसी उड़ाई थी। कहते हैं महाराज नंदीश्वर कपिमुख हैं, भगवान के रुद्र के गण, तो उनका मुख देख करके इसने हंसी उड़ाई थी। तो उन्होंने शाप दिया था कि रावण, जिस दिन मेरे जैसे मुख वालों से पाला पड़ेगा उस दिन तुम्हें प्राण छुड़ाने मुश्किल हो जाएंगे, कठिन हो जाएंगे प्राण बचना तुम्हारे, याद रखना। आज ये हनुमान जी को देख करके यूं भयभीत हो जाता है, क्या भगवान नंदीश्वर का शाप आज सिद्ध होने वाला है। चंपू रामायण में आया है, सोपि प्लवंगम अभिवीक्ष समीर पुत्रम चित्रीयमान हृदय पिशिता शनेन्द्र, वो एकदम भौचक हो जाता है एकदम देख करके। कैलाश शैल चलना गसिशापदाई, जिस समय कैलाश पर्वत उठाया था उसी समय हंसी उड़ाई थी। नंदीश्वर स्वयं इहागत इत्यमंस्तः, सोचता है क्या भगवान नंदीश्वर वही आज सम्मुख आ गए।
और यही बात स्कंद पुराण के केदार खंड में भी आई है कि हनुमान जी का जन्म जो है वो एकादशम रुद्र है। वो शिलाद तनयो नंदी, स्कंद पुराण माहेश्वर खंड के अंतर्गत केदार खंड। शिलाद तनयो नंदी शिवस्यानुचर प्रियः यो वै चैकादशो रुद्रो हनुमान स महर्षिः अवतीर्णः सहायार्थम विष्णोरमित तेजसा। ये वही नंदीश्वर हैं, एकादश रुद्र, एकादशम 11वें रुद्र जो हनुमान जी के रूप में आए हैं। सब मुख खड़े हैं, निर्भीक होकर के जवाब दे रहे हैं, उत्तर प्रत्युत्तर हो रहा है। रावण से कह रहे हैं कि तुमसे कुछ कहना था इसलिए मैं आ गया हूं। कहते हैं कि विचार लोकस्य विवेक तो गतिम न राक्षसीम बुद्धिमुपये रावण। रावण तुम तो बुद्धिमान हो, संसार में ख्याति तुम्हारे विद्वान के रूप में भी है। लौकिकी गति को देख करके इसमें विवेक का उपयोग करो। लोकस्य गतिम विवेकता विचार, ज्ञान पूर्वक इसमें विचार करो। न राक्षसीम बुद्धिमुपाये, राक्षसी बुद्धि का त्याग करो, क्योंकि तुम राक्षस तो नहीं हो। त्वं ब्रह्मणो हि उत्तम वंश संभव, ब्रह्मा जी के वंश में तुम उत्पन्न हुए हो। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति पौलस्त्य पुत्रोसि कुबेर बांधव। इस शारीरिक दृष्टि से भी तुम असुर तो नहीं हो, राक्षस तो नहीं हो। पुलस्त्य के पौत्र हो, कुबेर के बंधु हो। वैश्रवण महर्षि विश्वश्रवा के पुत्र कुबेर जी भी हैं और तुम भी हो। उस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। देहात्म बुद्ध्यापि च पश्य राक्षसो नास्यात्म बुद्ध्या के मुराक्षसो नहीं। शारीरिक दृष्टि से भी तुम राक्षस नहीं हो, और आत्मा तो सबका एक है। वो देवता और राक्षस नहीं होता, वो तो एक प्रकार से देव कोटि का ही है, सबका एक जैसा है। तो उस दृष्टि से भी तुम राक्षस नहीं हो। न आत्मबुद्धिया न देहात्म बुद्धिया, तुम किसी प्रकार से तो राक्षस नहीं हो। शरीर बुद्धि इंद्रिय दुख संततिर न ते न च त्वं तव निर्विकारतः। आत्मिक दृष्टि से विचार करें तो न इंद्रियां तुम्हारी हैं, न शरीर तुम्हारा है, न शरीर बुद्धि इंद्रिय दुख संतति, इनसे ही दुख उत्पन्न होता है। ये सब न थे, ये तुम्हारी नहीं है। न च त्वम, न तुम ये हो, तब निर्विकारता,
तुम तो निर्विकारी हो, निर्लेप हो। अज्ञान हेतोश्च तथैव संतते असत्वमस्या स्वपतो हि दृश्यवत्। ये तो अज्ञानियों को ये सब अनुभूति होती है जो इसको ही, शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। ये स्वप्नवत सब भ्रम है, इसमें सत्यता नहीं है। स्वपतो ही दृश्यवत, स्वप्न के अंतर्गत दिखाई पड़ने वाला दृश्य जैसे असत्य होता है, उसी प्रकार से ये सब है। इदम तो सत्यम तव नास्ति विक्रिया, ये जो मैं कह रहा हूं यही सत्य है। तुम्हारे अंदर कोई विकार है ही नहीं, मूल रूप से तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं है। तत् त्वम असि, ये उपदेश कर रहे हैं हनुमान जी। विकार हेतुर नच ते द्वयत्वतः, तुम तो अद्वैत तत्व हो, अद्वितीय हो, कोई दूसरा है ही नहीं संसार में। तो तुम्हारे अंतर्गत विकार का हेतु भी नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। विकार तो किसी कारण से होता है, जब कोई विकार का कारण ही नहीं है तो विकृत तो हो ही नहीं। तो यथा नभः सर्वगतम न लिप्यते, जैसे ये संपूर्ण आकाश सर्वगता सब में ओतप्रोत है, पर न लिप्यते, किसी से लिप्त नहीं है, सबसे अलग है। तथा भवान देहगतो सूक्ष्म कहा, उसी प्रकार ठीक तुम भी इस शरीर में व्याप्त हो, पर इससे सूक्ष्म हो, इससे अलग हो। इस शरीर तुम नहीं हो। ये सब विचार करने की बातें हैं रावण। ये संपूर्ण सृष्टि प्रपंच और ये शरीर भी उसके अंतर्गत, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो विकारवान है, और तुम विकारवान नहीं हो, अविकारी हो। देही जिसको कहते हैं, देह के अंतर्गत बैठ करके देह का संचालन करने वाले और समस्त सृष्टि प्रपंच के अंतर्गत बैठ करके समस्त सृष्टि का संचालन करने वाले तुम ही तो हो। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये तो उपाधि, ये उपाधियां हैं कि मैं अलग हूं और वो सृष्टिकर्ता अलग है। तयोर अपोहे, उनका अपोहन कर दीजिए, उपाधियां हटा दीजिए, तो तत् त्वम असि, तुम वही हो। क्यों अपने को भूले बैठे हो? यही ज्ञान है। और अगर आपको ये ज्ञान न हो तो ये ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। आप वही हो, शुद्ध बुद्ध, मुक्त, नित्य, निरंजन, निर्विकल्प, अजर, अमर, तुम वही हो। जिस दिन, जिस क्षण ये ज्ञान हो जाएगा, तुम्हारी समस्त मोह छूट जाएंगे।
जो तुम कुछ ये कर रहे हो। और एक साधारण उपाय भी हम तुम्हें बताते हैं। रावण, इस मार्ग पर चलने के लिए इससे भी सरलतम उपाय है। विष्णु ही भक्ति सुविशोधनम दिया। भगवान विष्णु की भक्ति भी अगर की जाए तो वो चित्त शुद्ध कर देती है, बुद्धि शुद्ध कर देती है। ततो भवे ज्ञानमतीव निर्मलम। और जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो यह ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है। विशुद्ध तत्वानुभवो भवेत् ततः। और इस विशुद्ध तत्व का अनुभव हो जाता है। आपसे कहा था, जब ये अनुभव हो जाता है तब ये विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। ततो विशुद्ध तत्वानुभवो भवेत् ततः सम्यग् विदित्वा परमं पदम व्रजेतु। और वो सम्यक ज्ञान हो जाने पर, वो अनुभूत हो जाने पर फिर परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अतो भजस्वाद्य हरिम रमापतिम। इसलिए आज से, अभी से उन्हीं भगवान रमापति को भजन करो, उनका चिंतन करो उनका। रामम पुराणम प्रकृते परम विभुम। वही राम है। पुराणम, पुराण पुरुष वही है। प्रकृते परम विभुम, प्रकृति से परे चेतन तत्व सुख परमात्मा वही है। विभु सर्वत्र व्याप्त है। विसृज्य मौर्ख्यम हृदय शत्रु भावनाम। ये जो मूर्खता है, शत्रु भावना है राम के प्रति, ये छोड़ो। भजस्व रामम शरणागत प्रियम। उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं का स्मरण करो। वो शरणागत प्रिय हैं, उन्हीं की शरण ग्रहण करो, कल्याण हो जाएगा। ये हनुमान जी ने कहा तो वो तो कहता है कि मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। वो कहता है कि मैं स्वयं ज्ञानी हूं, तू मुझे बतलाएगा मेरा मार्ग क्या है। तुम क्रोध करके लाल लाल नेत्रों से देखता है हनुमान की तरफ से और कहता है कथम ममाग्रे विलपस्य भीतवत। अभीतवत विलपस्य, कैसा मुझसे डर नहीं लगता तुझे। अभीतवत, निर्भीक होकर के मेरे सामने ये प्रलाप कर रहा है, मुझे पढ़ा रहा है। प्लवंगमा नाम प्लवंगमानाम अधमोऽसि दुष्टधि। बानर होकर के, अधम बानर होकर के, और मेरे समक्ष बातें कर रहा है। कैश राम, कौन है राम। कतमो बने चोरो, और कौन ये बानर कौन होते हैं। कतमा बने चोरो सुग्रीवा, जिसकी तू मुझे धमकी दे रहा है। वो मनुष्य राम कैश राम कतमो वने चरो निहन्मि सुग्रीव युतम नराधमम।
मुझे क्रोध आया तो मैं सुग्रीव और राम दोनों को मार डालूंगा। निहन्मि, मैं मारूंगा। किस गिनती में है वो राम और वो सुग्रीव। त्वाम चाद्य हत्वा जनकात्मजाम ततो, आज तू भी नहीं बचेगा। तुझे मारकर, त्वम च अद्य हत्वा, आज तुम्हें मारकर जनकात्मजाम ताम, उस जानकी को भी मारूंगा। निहन्मि रामम सह लक्ष्मणम तथा, उसके बाद में राम को लक्ष्मण के सहित मारूंगा। सुग्रीवम अग्रे बलिनम कपीश्वरम, जिसे तुम बलि बता रहे हो, बलवान बता रहे हो, उस सुग्रीव को भी मारूंगा। सवानरम हन्मि अचिरेण वानर, ये सब मैं मारूंगा अचिरेण, बहुत शीघ्रता से। ये जब कहता है रावण, तो हनुमान कहते हैं कि रावण, तू अपनी बात कर रहा है कि मैं राम को मारूंगा, लक्ष्मण को मारूंगा, सुग्रीव को मारूंगा। राम कहते हैं, वो हनुमान कहते हैं कि रावण, तूने मुझे भी अधम तो कह ही दिया, वानराणाम अधमा। तो मैं तुझे बताता हूं कि मैं क्या हूं। न मे समा रावण कोटयोधम, अरे अधम रावण, करोड़ों रावण भी मिलकर कर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न मे समा, मेरे समान करोड़ों रावण भी नहीं हो सकते। एक की तो बात छोड़ो। रामस्य दासोहम पार विक्रम, मैं उन राम जी का दास हूं, मेरा इतना अपार पराक्रम है कि तेरे जैसे करोड़ों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं उनका दास हूं, तो उनकी बराबरी करता है। पहले मेरे से देख, ये जो हनुमान जी ने कहा तो उसकी बुद्धि खराब हो गई और एकदम चिल्ला पड़ा कि पार्श्वे स्थितम मारे खंड शाह कपिम। जो आसपास में वो राक्षस हथियार लिए खड़े थे हनुमान के आसपास में, उनको आदेश देता है कि इस कपि को मार डालो, तुरंत मारो। पश्यन्तु सर्वे सुरमित्र बांधवा, ये जितने भी लोग यहां पर असुर बांधव बैठे हैं, राक्षस वृंद यहां जितने उपस्थित हैं, सब देखें, सबके समक्ष मारो इसे। ये जैसे ही आदेश देता है, वहां विभीषण बैठे थे। निवारयामास ततो विभीषणो, विभीषण जी ने आकर के बीच में रोक दिया। महासुरम सायुध मुद्यतम बधे, जो हथियार लेकर के राक्षस मारने को खड़ा था हनुमान को, बीच में आकर के विभीषण ने रोक दिया। रोको, राजन बधारो न भवेत कथंचन, प्रताप युक्त पर राजवान रहो, कि आप जैसे प्रताप युक्त ही, जो प्रतापी लोग हैं, राजा हैं, ये दूसरे के दूत को मारते नहीं, ये उचित नहीं है। राजन बधारो न भवेत कथंचन, पर राजवान रहा,
दूसरे का ये बानर है, दूत है बनकर के आया, ये मारने के योग्य नहीं है। और अगर इसे आप मार देंगे तो वापस जाकर के अपने राजा से तुम्हारा समाचार ये कैसे पहुंचाएगा? जो तुम इसके संदेश देना चाहते हो, जो तुम इसको उत्तर देना चाहते हो, तो वापस जाकर के निवेदन कौन करेगा? और यदि आप इसको दंड देना ही चाहते हैं तो कोई ऐसा दंड दे दीजिए जिससे इसके प्राण न जाएं और ये वापस अपने स्वामी के पास तक पहुंच जाए। आपका समाचार भी, आपके द्वारा कही गई बात ये वहां तक पहुंच जाए। उसके बाद में जब युद्ध की स्थिति आएगी तो देख लेंगे कौन राम है, कौन सुग्रीव है, कौन है। और अगर ये यहां से वापस नहीं गया तो कैसे देखेंगे शत्रु को? मारेंगे कैसे? ये जब उसने कहा विभीषण वचः श्रुत्वा रावणोपेतब्रवीत, विभीषण की बात सुनकर के अच्छा रावण शांत हुआ, बोला वानराणाम हि लांगूले महामानो भवेत् किल कपिकै ममता पूछ पर सब ही कहूं समुझाए तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। कहा कि बानर की पूंछ जो है उसका बहुत सम्मान होता है। लांगूले महामानो, लांगूल से ही, उसकी पूंछ से ही उसका मान होता है या वो अपने भाव प्रकट करता है। तो अतो वस्त्रादि भी पुच्छम वेष्टित्वा प्रयत्नता वन्निना योजयित्वेनं भ्रामयित्वा पुरे भिता विसर्जयत पश्यन्तु सर्वे वानरयूथपा। सब लोग यहाँ तमाशा देखें, इसके पूंछ में तेल भिगो करके बांध करके कपड़े और आग लगा दो। वही किया गया। पूंछ में आग लगा करके इनको नगर में घुमाया गया। तो हनुमान जी देखते हैं कि हाँ अब कार्य हो गया। तो गत्वा तो पश्चिम द्वार समीपम तत्र मारुति, जब पश्चिम दरवाजे पर पहुंचते हैं तो हनुमान जी ने देखा कि हाँ पूरा नगर देख लिया, पूरे नगर में घुमाए गए भाई। उसके बाद में लगाई गई पूंछ में आग। तो सूक्ष्मो बभूव बंधेभ्यो निसृतः पुनरप्यसौ, तो जो बंधे थे शरीर में और उससे तो मुक्त हुए, जो रस्सी इत्यादि थी, सूक्ष्म होकर के उस बंधन से मुक्त हो गए जिसमें बांध करके वो लोग घुमा रहे थे। पूंछ में वो बंधा है, उसमें अग्नि लगाई गई है। उसी प्रकार से निकल करके उस बंधन से तत्रैकम स्तंभमादाय हत्वा तान रक्षिणः क्षणात्,
बभूव पर्वताकारः तत उत्प्लुत्य गोपुरम। बस वहां से उछल करके एक महल के खंबा लोहे का उखाड़ लिया हाथ में पकड़ करके, और जितने वो रक्षक थे इसको पकड़ के घुमा रहे थे इनको, पहले उनका वध किया। फिर विचार कार्य शेषम प्रसादाग्राद गृहाद गृहम। बस कार्य प्रारंभ हो गया, विशेष कार्य सोच करके उसी प्रकार से एक एक घर पर उछल उछल के जाते हुए ददाह लंकाम अखिलाम साट प्रासाद तोरणाम, संपूर्ण लंका नगरी में आग लगा दी। विभीषण गृहं त्यक्त्वा सर्वं भस्मीकृतं पुरम। एक विभीषण का घर छोड़ दिया, क्योंकि भरी सभा में विभीषण ने कायदे की बात कही थी। मैं यहां अध्यात्म रामायण के अनुसार प्रसंग आपको दे रहा हूं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, नहीं आप सोचेंगे कि विभीषण से भेंट नहीं बतलाई वो अलग से, यहां नहीं है वो प्रसंग। यहां केवल इतना ही है, सभा के अंतर्गत विभीषण ने कायदे की बात कही थी, नियमानुकूल बात कही थी, उसका विचार करते हुए हनुमान जी ने विभीषण का घर छोड़ दिया और संपूर्ण नगरी जलाई। तथ उत्प्लुत्य जलधौ हनुमान मारुतात्मजः लांगूलम मज्जेत्वान्तः स्वस्थ चित्तो बभूवः। संपूर्ण नगरी में आग लगाकर सागर में कूद करके पूंछ बुझाई और प्रसन्न चित्त होकर के ततः सीताम नमस्कृत्य, महादेव जी कहते हैं कि देवी पार्वती बस वहां से पूंछ बुझा करके और भगवती सीता के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हनुमान अब्रवीत वचः, हनुमान जी बोले आज्ञापयतु माम देवी भवती राम सन्निधिम गच्छामि रामस्त्वां द्रष्टुमागमिष्यति सानुजा। अब माता मुझे आज्ञा दें जो मैं भगवान राम के पास जाऊं, जिससे वो शीघ्र से शीघ्र लक्ष्मण के साथ यहां आ सके। इत्युक्त्वा त्रिः परिक्रम्य, ये अपने से पूज्य की मर्यादा होती है, ये होना चाहिए। मां की 3 बार परिक्रमा की है। जानकी मारुतात्मजः, तब प्रणाम करते हैं। प्रणम्य प्रस्थितो गंतुम इदं वचनमब्रवीत्। चलने को हुए और फिर बोले, फिर कहने लगे कि माता अब आप दुखी न हो, आप दुखी न हो, मुझे जाना होगा, समाचार तो देने ही होंगे। तो जानकी जी कहती हैं त्वां दृष्ट्वा विस्मृतं दुःखम, वानर हनुमान तुम्हें देख करके मेरा दुख दूर हो गया था। इदानीं त्वं गमिष्यसि, और अब तुम जाओगी।
इतः परम कथम वर्ते, तुम्हारे जाने के बाद में मैं यहां कैसे रहूंगी। राम वार्ता श्रुतिम बिना, अब उन राम के विषय में बात भी मेरे समक्ष कौन करेगा। अब तो राम की बातें भी सुनने को नहीं मिलेंगी। तुम हूं तात कहा तब जाना, तुम भी जाना चाहते हो। तो मारुति कहते हैं कि माता यदि ऐसा है, यदि एवं दिवि में स्कंधम आरोह क्षणमात्रतः, यदि एवं देवी में स्कंधम आरोह क्षण मात्रतः, मतलब अगर ऐसा है तो आप मेरे स्कंध पर, मेरे कंधे पर बैठो एक क्षण में, मैं अभी लेके चलता हूं। रामेण योजयिष्यामि मन्य से यदि जानकी, अगर आपकी ये इच्छा है तो यहां तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मेरे कंधे पर बैठो, अभी क्षण मात्र में मैं भगवान से मिलाता हूं, राम जी से तुम्हारा योग कराता हूं, चलो। तो सीता कहती हैं कि नहीं हनुमान, इस प्रकार से चलना उचित नहीं होगा। ये हनुमान जी से वाणी है सीता। आपको याद होगा प्रथम अध्याय में ही बालकांड में राम हृदय में मैंने आपको बताया था, सीता क्या कहती हैं कि जो कुछ भी यहां हुआ है इस रामावतार में, वो सब मैंने किया है। वो सब मैंने किया है। रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम। वो पर ब्रह्म परमात्मा वो सत्ता है और उसकी ही प्रेरणा से माम वेधि मूल प्रकृतिम सर्गस्थित्यंतकारिणीं तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीदम अतंद्रिता। ये सब सृष्टि स्थित संगात ये मैं करती हूं। राम न गच्छति न तिष्ठति न अनुशोचति। राम के ये गुण नहीं है, वो तो कूटस्थ सत्ता है। तो ये सब मैं करती हूं। सब पूरी लीला उन्होंने बताई वहां पर और कहती हैं कि एवं आदीनि कर्माणि मयैवाचरितान्यपि। ये सब कुछ किया धरा मेरा है। वही हनुमान को यहां पर बताती हैं कि फिर इसमें महत्ता किसकी होगी। तुम्हारे कंधे पर मैं बैठ करके यहां से चली जाऊं राम के पास, महानता किसकी होगी। कीर्ति किसे मिलेगी मेरे प्रभु के आगे। ये तो उनका कीर्ति का छेदन हो जाएगा। मैं उनका यश भंग करूंगी क्या। कहा वो यहां आएंगे। राम सागर माशोष्य बद्ध्वा वासर पंजरई। जब राम जी सागर को सुखा करके या फिर अपने बाणों से पुल बना करके आगत्य वानरई सार्धम हत्वा रावण माहवे।
वानर सेना सहित आएंगे, रावण को युद्ध में मारेंगे। माम नयेद्यधि रामस्य कीर्तिर्भवति शाश्वती, और तब मुझे यहां से ले जाएंगे, तब उनकी अक्षय कीर्ति होगी। और मैं इसमें विघ्न नहीं चाहती। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। अतो गच्छ कथम चापि प्राणान संधारयाम्य हम, इसलिए हनुमान तुम जाओ, मैं प्राण किसी तरीके से धारण करूंगी। ये सुनकर के हनुमान जी वहां से चलते हैं। वापस आए, सागर के इस पार आकर के अंगद आदि जामवंतादि सभी लोगों से मिले और कहा कि दृष्टा सीता मया लंका धर्षिता चिस्सकानना, कहा मैंने सीता को देखा और लंका में भी विध्वंस कर दिया। सकानना, जो उसके अशोक वाटिका इत्यादि वन जो थे उसके प्रिय, सबका विध्वंस कर दिया, लंका का भी। संभाषितो दशग्रीव ततो हम पुनरागता, और रावण से जो कुछ कहना था वो सब कह सुन करके मैं आपके समक्ष हूं, मैंने सीता को देख लिया। इस प्रकार से जैसे सूचना दी, सब लोग प्रसन्न हुए। अब यहां से लेकर के कहते हैं शीघ्र चलो। ये टोली यहां से वापस लौटती है। ये दल बीच में ऋषिमुख के कुछ दूरी रह गई है, वहां पर एक दधिमुख नाम का वानर रहता था। वो सुग्रीव का प्रिय, कहना चाहिए बगीचा था, फलों का बाग था, उसकी रक्षा करता था। वहां ये सब प्रसन्नता के मारे घुस पड़े। आज यहां भोजन होता है, फल तोड़ तोड़ के खाए हैं। वो जब रोकने आता है दधिमुख तो उसको मार के भगा दिया। उसने सुग्रीव को सूचना की भगवान राम के समक्ष। तो सुग्रीव कहते हैं कि हमें लगता है कार्य हो गया, नहीं तो ये फिर ये हिम्मत नहीं थी इतनी प्रसन्न भाव से वापस आना और फिर मेरे बाग में उजाड़ करके फलों का खाना। ये हिम्मत नहीं थी किसी की का। इसका अर्थ है कि काम हो गया। आते हैं सब लोग, वहां से फलाद खा करके भगवान के प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके हनुमान जी निवेदन करते हैं, हनुमान राघवम प्राह दृष्टा सीता निरामया। कहते हैं भगवान मैंने सीता को देखा, सब कुशल हैं। साष्टांगम प्रणिपत्याग्रे रामम पश्चाधरीश्वरम। राम को प्रणाम करते हैं, वानर राज को प्रणाम करते हैं और ये एक सांस में कह दिया कि मैं देख के आया हूं। और सीता की समस्त स्थिति सुनाई और वो चूड़ामणि जो दी थी वो निकाल करके भगवान के हाथ में पकड़ा दी। सीता ने जो कुछ कहा था वो संपूर्ण समाचार भगवान को निवेदित किया। हनुमान जी कहते हैं इत्युक्त्वा रुदती सीता दुखेन महतावृता। इस प्रकार से उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा है भगवान, मैंने आपसे निवेदन कर दिया है।
मयाप्याश्वासिता राम वजता सर्वमेव ते। और मैंने भी आपका पूरा वृत्तांत सुना करके आपकी तरफ से, आपकी ओर से उन्हें संपूर्ण आश्वासन दिया है। ततः प्रस्थापितो राम, उसके बाद में उनको स्थापित करके त्वत्समीपमिहागता, मैं आपको समाचार देने के लिए यहां चला आया। फिर कहते हैं कि भगवान मैंने इतना ही काम नहीं किया, इसके अतिरिक्त भी कुछ किया है। तदागमन वेलायाम अशोक वनिकाम प्रियाम, चलते समय महाराज मैंने थोड़ा सा कार्य और कर दिया। उस अशोक वाटिका जो है, जहां जानकी बैठी हैं, उस वृक्ष को छोड़ करके शेष समस्त वाटिका को उत्पाट्य राक्षसांस्तत्र बहून हत्वा क्षणादहम, एक क्षण मात्र में सभी वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके मैंने वहां जितने राक्षस आए मेरे समक्ष, मैंने सबको मारा। रावण से सुतम हत्वा, और महाराज एक बात बताएं, उसका पुत्र जो अक्षय कुमार था वो भी आया, कहा मैंने उसको भी नहीं छोड़ा, वो भी मार दिया। रावण से सुतम हत्वा रावणेनाभिभाष्य च, और उसके उपरांत जाकर के मैंने रावण से बात भी की। बात करके लंकाम अशेष तो दग्ध्वा, और महाराज मैंने संपूर्ण लंका जला दी, विध्वंस कर दिया मैंने। लंकाम अशेष तो दग्ध्वा, उसको जला करके संपूर्ण लंका को। पुनरप्यागमम क्षणात्, और तब मैं वापस आया हूं। क्षण में मैंने सब जला दिया और फिर मैं चला आया। ये सब सुना तो हनुमान जी का से राम जी ने कहा कि तुमने जो कुछ किया है, सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को तनुधारी। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे पर तुम्हारे जैसा उपकार किया। प्रत्युपकार करूं का तोराओ, सन्मुख होई न सकते मन मोराओ। भगवान कहते हैं कि क्या उपकार करें, इसके बदले में कुछ हो नहीं सकता। हनुमंस्ते कृतम कार्यम देवैरपि सुदुष्करम, कहा हनुमान तुमने जो कार्य किया है ये देवता भी नहीं कर सकते, दुष्कर है। रावण की नगरी में, रावण की आंखों के समक्ष, और उसकी नगरी को जला देना किसी देवता के भी वश की बात नहीं, कोई नहीं कर सकता। देवैरपि सुदुष्कृतम, देवताओं के लिए भी दुस्साध्य है। उपकारम न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः, तुम्हारे जैसे उपकारी का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। प्रत्युपकार मैं क्या करूं, नहीं, कुछ है ही नहीं। मैं ऋणी हो गया, आज मैं तुम्हारा ऋणी हूं। हनुमान
इदानीं ते प्रयच्छामि, तो मैं तुम्हें देता हूं। क्या देता हूं? सर्वस्वम मम मारुते, जो भी कुछ मेरा है वो सब कुछ मैं तुम्हें देता हूं। अब कुछ बाकी रह गया? बस आशीर्वाद यही होता है, कहने सुनने में नहीं होता। उन्होंने कहा चरण स्पर्श, उन्होंने कहा भैया प्रसन्न रहो, वाणी आदान प्रदान हो गया। ये आशीर्वाद नहीं होते। आशीर्वाद वो होता है जो हृदय से निकलता है। अगले व्यक्ति की वो सेवा करो कि वो पिघल जाए, फिर उसके हृदय से जो वाणी निकलती है वही सच्चा आशीर्वाद होता है। एक बार मुझे याद आता है, किसी ने मेरे से प्रश्न किया था कि ये जो सीता है जो रावण के साथ आई हैं, ये छाया सीता हैं। उन्होंने शब्द प्रयोग किया था नकली सीता, असली नहीं। ये सीता वो छाया सीता है, नकली सीता है। तो जब ये हनुमान को आशीर्वाद देती हैं कि अजर अमर गुणनिधि सुत हो, करऊं सदा रघुनायक छो, और यहां ये स्थिति, तो ये आशीर्वाद असली कैसे हो जाता है? विचार करने की बात है। तो यही यहां समझने की बात है। व्यक्ति नकली हो सकता है, प्रतिरूप हो सकता है, छाया रूप हो सकता है। यहां तो ये योग माया है प्रभु की। आपको उदाहरण दें, भीष्म पितामह के पिताजी न ईश्वर हैं, न माया है, न योग माया है। वो पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान कैसे दे सकते हैं? सृष्टि कार्य में, सृष्टि प्रपंच में अपना दखल कैसे कर सकते हैं? विचार करो। वो भी तो नकली है, मैं तो वही भाषा प्रयोग करता हूं, वो असली नहीं है। परम पिता परमेश्वर वो असली है, पर यहां जो पिता मिले हैं वो तो नकली ही हैं। मैं उनको नकली ही कहूंगा, प्रतिबिंब मात्र हैं, आभास मात्र हैं, जिनके सौजन्य से ये शरीर प्राप्त हुआ है। तो वो जब आशीर्वाद देते हैं कि पुत्र जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, विधाता के विधान में संशोधन वो कर देते हैं और वो सफल होता है। तो ये असली नकली यहां कोई अंतर नहीं रखता। जो मूर्ति समक्ष है उसकी उस भाव से सेवा कर देना जिससे उसका चित्त द्रवित हो जाए, फिर उसके अंतर्गत उसके मुख से, उसके हृदय से जो वाणी निकलती है वो ईश्वर वाणी ही होती है। वो आशीर्वचन, वो शाप, जो भी है, प्रसन्नता में आशीर्वाद और दुख में शाप, वो भगवत वाणी ही होती है। उसमें फिर असली नकली कुछ नहीं होता। हम सामने वाले को प्रणाम करते हैं, क्या उसके शरीर को प्रणाम करते हैं? नहीं। हमारे यहां शास्त्र कहता है कि हम भगवान को प्रणाम करते हैं। आपको याद होगा
आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम। आकाश से गिरने वाला जल जैसे सागर में पहुंच जाता है, ठीक बिल्कुल ठीक उसी प्रकार सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। चाहे जिसको आप प्रणाम करते हो वो भगवान को ही प्रणाम होता है। तो आशीर्वाद सर्वदा असली ही होता है, नकली नहीं होता। वो चाहे जिसके मुख से निकले वो भगवत वाणी होती है, वो अमोघ होती है। यहां पर ये स्थिति नहीं होती कि अगला कहां से आ रही है। आपने जगह पौराणिक साहित्य में जगह जगह देखा होगा कि आकाशवाणी होती है। जहां शरीर नहीं है वहां भी वाणी प्रादुर्भूत होती है, कंस को सूचना देती है कि तेरी मृत्यु निकट है। तो ये वाणी कहां से आती है? ये सब उसी की वाणी है। वो किसी शरीर की अपेक्षा नहीं रखती, वो तुम्हारे कर्म से प्रादुर्भूत होती है कि तुमने किस भाव से क्या कुछ किया है। यही सब स्थितियां हैं, यहां पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। यही कर्मयोग है कि अपने कर्म से सम्मुख जो भी व्यक्ति है उसकी सेवा करो। यही कर्मयोग है। भगवत भाव से सेवा करो तो जो भी मिलेगा भगवान की ओर से ही मिलेगा। तो यहां पर वो परमात्मा स्वयं कह रहा है कि इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्वम मम मारुते। मैं अपना सर्वस्व तुम्हें देता हूं। इत्यालिंग्य समाकृष्य गाढ़ं वानर पुंगवम। ये कह करके हनुमान जी का गाढ़ा आलिंगन करते हैं, दोनों हाथों से लेकर के अपने हृदय से लगा लेते हैं। सार्ध नेत्रो रघुश्रेष्ठा। आज नेत्रों में भगवान के जल है, आंसू आ गए हैं। पराम प्रीतिमवापसः। प्रेम उमड़ पड़ा हृदय में भगवान के स्वयं के। हनुमंतम उवाचेदम राघवो भक्तवत्सलः। और आंखों में आंसू भरे हुए हृदय से हनुमान को लगाए हुए राघव राम के मुंह से निकलता है अनायास कि परिरंभो ही में लोके दुर्लभ परमात्मनः। ये मेरा आलिंगन ही दुर्लभ है। लोक में सब कुछ मिल जाता है, ये नहीं मिलता। हर व्यक्ति को ये नहीं मिलता। इस संपूर्ण यात्रा में ये परिरंभण जो मिला है, सर्वप्रथम निषाद राज को मिला है। और उसके बाद में मेरी दृष्टि में आज ये हनुमान को मिल रहा है। वही कहते हैं कि परिरंभो ही में लोके दुर्लभ परमात्मना। में परमात्मना परिरंभणम। मैं ही परमात्मा हूं और मेरा आलिंगन, मेरी प्राप्ति संसार में दुर्लभ है।
अतस्त्वं मम भक्तोसि। ये प्रभु प्रमाण पत्र देते हैं, तुम मेरे भक्त हो। राम कहें जेहि आपनो, वही तो भक्त है। सब चिल्लाते हैं मैं उनका भक्त हूं, मैं उनका भक्त हूं, मैं उनका भक्त हूं, सब बने घूमते हैं। पर कोई ऐसा होता है राम कहे जय आपनो, वही भक्त है असलियत में। अतस्त्वं मम भक्तोसि प्रियोसि हरि पुंगव। तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय हो, तुमसे प्रिय और कोई नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी पार्वती देखो, ये भाग्य है। यत् पाद युगलम तुलसी दलाब्जयी, जिनके चरण कमलों में तुलसी दल आदि चढ़ा करके संपूज्य विष्णु पदवीम अतुलाम प्रयांति। अन्य भक्त तुलसी आदि उनके चरणों में चढ़ा करके उनके धाम की प्राप्ति करते हैं, विष्णु पद प्राप्त करते। तेनैव किम पुनरसौ परिरब्ध मूर्ति। तेनैव किम पुनरसौ परिरब्ध मूर्ति, रामेण वायुतनयः कृत पुण्य पुंज। उन्हीं राम ने आज जिन पवन पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया, तो उनके भाग्य की सराहना फिर कौन कर सकता है। तेनैव किम पुनः असौ वायुत्वनयः कृत पुण्य पुंजः। कितना सौभाग्य है, कितने इसने पुण्य कार्य किए होंगे जिसके फलस्वरूप भगवान ने आज उन ऐसे भगवान जिनके चरणों पर लोग तुलसी दल गंगा जल चढ़ा करके और उनके पद की प्राप्ति की कामना करते, इच्छा करते, उन्होंने मारुति को, हनुमान को अपने हृदय से लगा लिया। तो क्या कहें, उस सुख की तो कल्पना क्या कहें। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरी साव। वो दशा, वो स्थिति देख करके आज भगवान भोले शंकर भी समाधि मग्न हो जाते हैं, मग्न हो गए। इस प्रकार से सुंदर कांड की पूर्ति यहाँ होती है अध्यात्म रामायण के अंतर्गत। तो इसके आगे का प्रसंग लंका कांड प्रारंभ होगा, अगले अंक में आपको देंगे, जहां पर किष्किंधा से लंका की ओर सेना प्रस्थान करेगी। तो उसके आगे का वृत्तांत अगले अंक में देंगे। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, भगवान रामचंद्र की। धन्यवाद।